हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे बुध ग्रह संबंधित जो कार्य होते हैं, जो संबंध होते हैं, किन किन चीज़ों से हमें लाभ हो सकता है। यदि हमारी कुंडली में यदि बुध बलवान है तो हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त हो सकते हैं और किन किन लोगों से लाभ प्राप्त हो सकते हैं और क्या क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। बुध के कारकत्व से जानेंगे। तो कहते हैं बुध का कारकत्व में क्या होता है, तो कहते हैं पांडित्यम सुवचः कला निपुणताम विद्वस्तुतिम मातुलम वाक् चातुर्यम उपासनादि पटुताम विद्यासु युक्तिम मतिम यज्ञम वैष्णव कर्म सत्तवचलम सुक्तिम विहार स्थलम शिल्पम बांधव यौवराज सुहृदस्तद भागिनेयम बुधार। अर्थात यदि कुंडली में बुध बलवान है तो व्यक्ति को किस प्रकार से लाभ होगा, तो बताते हैं। व्यक्ति कैसा होता है, तो कहते हैं पांडित्यम, अर्थात विद्वान होता है, चीजों को जानने वाला होता है, बहुत अनेक चीजों के बारे में ज्ञान करने की इच्छा रखने वाला होता है और उन चीजों को स्मरण करके उन चीजों को जानते भी हैं। फिर कहते हैं सुवचनम, और वाणी कैसी होती है उनकी, बहुत सुंदर वाणी को बोलने वाले होते हैं, ऐसी वाणी जिससे कि लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से वो वाणी उनकी बहुत अच्छी वाणी होती है। सुवचनम, कला निपुणता, और वो कला भी उनके पास होती है। कई प्रकार की कलाएं होती है, जैसे कि गायन है, वाद्य है, संगीत संबंधित है, काव्य लिखना हुआ, कहानी लिखना हुआ, इनमें बहुत अच्छी रुचि रखने वाले होते हैं। और इनसे संबंधित यदि वो कार्य भी करते हैं तो व्यक्ति लेखन आदि का कार्य भी करते हैं तो इससे संबंधित उनको विशेष लाभ भी प्राप्त होता है, जैसे पत्रकारिता है ना, और मैनेजमेंट का कार्य है, बुद्ध से संबंधित कार्य कर सकते हैं। और कहते हैं विद्वानों का सत्कार करना, जैसे कोई सम्माननीय व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति, उसका किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, वो भी उनके अंदर एक बहुत अच्छी कला होती है, निपुणता होती है। और कहते हैं जैसे कि मामा का विचार जो हम कुंडली से करते हैं तो उसमें भी हम बुध की स्थिति जैसे कहेंगे अपनी ही कुंडली से, क्योंकि किसी भी जातक की कुंडली हो उसके बारे में, उसके माता के बारे में, उसके पिता के बारे में, उसके दादा के बारे में, उसके मामा के बारे में, बुआ के बारे में, मौसी के बारे में एक ही कुंडली के द्वारा विचार किया जा सकता है। पुत्र के बारे में, पत्नी के बारे में एक कुंडली के द्वारा हमारे परिवार के जनों के बारे में भी हम विचार कर सकते हैं। जिस प्रकार से अपने बारे में विचार करते हैं, हमारी ही कुंडली से हम सभी के अपने परिवारिक जनों के, अपने भाई बहन इत्यादि किसी के बारे में यदि विचार करना चाहे तो एक ही कुंडली के आधार पर विचार किया जा सकता है। तो और क्या कर सकते हैं बुद्ध से संबंधित चीजों में, तो कहते हैं मामा सा विचार। मामा का विचार कैसे करते हैं, मामा से संबंध कैसा रहेगा, मामा की स्थिति कैसी रहेगी, मामा को किस प्रकार से कष्ट रहेंगे और मामा को किस प्रकार से लाभ होंगे, तो ये मामा से संबंधित चीजों के बारे में विचार कर सकते हैं। और फिर उससे कहते हैं कि उपासना आदि, व्यक्ति यदि किसी प्रकार से कोई साधना करना चाहते हैं तो यदि बुध बलवान होगा तो व्यक्ति जो है निश्चित रूप से बहुत अच्छी साधना प्राप्त कर सकता है और साधना के माध्यम से कोई विशेष सिद्धि को भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उनके पास वो ताकत होती, वो समर्थता होती, वो उपासना के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। फिर कहते हैं उनके अंदर तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है, किसी भी चीज को समझना, किस कार्य को किस प्रकार से किया जाए जिसके, और उस कार्य को वो बहुत अच्छे से उसको सजा करके और उसके माध्यम से लाभ भी प्राप्त करते हैं। फिर कहते हैं वैष्णव भक्ति, यज्ञ इत्यादि कराना, और ब्राह्मणों और जो वैष्णव भक्त होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, उनके प्रति भी श्रद्धा रखने वाले होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, और कहते हैं मौत इत्यादि का भी लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। इनका स्वभाव जो होता है वो हंसी मजाक करना, कैसा, आमोद प्रमोद की चीजों में बहुत अच्छे से, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा गंभीर नहीं लेते हैं, गहराई से नहीं लेते, बहुत हल्के में, हंसी मजाक में और मजाक में बहुत बड़े से बड़ा भी ये कार्य कर जाते हैं। तो कहते हैं आमोद प्रमोद का इनका बहुत अच्छा होता है। इनके पास एक शिल्प कला अर्थात कला होती है, जैसे किसी प्रकार का नक्शा बनाना हो, किसी भी चीज की डिजाइन देना हो, वो इनके पास शिल्प कला भी होती है यदि बुध बलवान होता है तो। और उसके बाद में और क्या होता है, फिर कहते हैं कला कौशल अर्थात किसी भी कार्य को किस प्रकार से करना चाहिए वो भी इनके पास में योग्यता होती है। फिर कहते हैं युवराज पद से संबंध, अर्थात युवराज पद को प्राप्त करना, क्योंकि ग्रहों में जो बुध है उनको युवराज माना गया है। तो कहते हैं कि जो बुध है, बुध से संबंधित अर्थात युवराज पद को प्राप्त करना, या जो युवराज लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनसे मित्रता करना, उनसे संबंध रखना, इस प्रकार से इनके पास वो भी योग्यता होती है। फिर कहते हैं किसी विशेष पद की प्राप्ति करना, और इनके मित्रजन भी बहुत होते हैं, मित्रों से संबंध भी बहुत अच्छा बनाते हैं। फिर कहते हैं तो सुहृदम सद्भाग्नेयम बुधात्,
और जो व्यक्ति का भांजा होता है, अर्थात जो उसकी बहन का पुत्र हो या पुत्री हो, उनसे संबंध किस प्रकार से होंगे, उनके द्वारा किस प्रकार से लाभ होगा, किस प्रकार से हानि होगी, इस प्रकार से हमें बुध से संबंधित कार्य करना। अब जैसे कि हम विचार करें कि हमने बताया आपको कि जैसे बुध से संबंधित हमें कार्य कौन कौन से करना चाहिए, तो इसके लिए सबसे बढ़िया, जैसे कि यदि आप संगीत में रुचि रखते हैं तो गान है, वाद्य है, गाना बजाना हुआ, डांस करना हुआ, काव्य लिखना हुआ, कविता कहानी इत्यादि लिखना हुआ, इसमें भी आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पत्रकारिता है, मैनेजमेंट का काम है, और वक्तव्य जो हम बोलते हैं, वक्तव्य का काफी कार्य भी होता है, इसमें व्यक्ति विशेष सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार से हमें बुध के बारे में जानना चाहिए। हर हर महादेव।